सर, दिव्या पहुजा मर्डर केस में डेड बॉडी बरामद हो गई है और एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पूरा डिटेल से आप बता दीजिए जरा, कहाँ बॉडी मिली, कैसे मिली और गिरफ्तार व्यक्ति कौन? देखिए, दिव्या पहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल हैं आज वो रात तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफी समय से नहीं रिकवर हुई थी, तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफी चीजें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूँ तो उसमें ये था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों के चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे, उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो प्रवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। प्रवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो प्रवेश ने बताया कि प्रवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे, क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफी शौकीन था और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीजें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। प्रवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि प्रवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहां पर, उसमें से 2 अवैध वेपन्स और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और प्रवेश से भी एक इलीगल वेपन, इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया है। तो इस घटनाक्रम में लगभग 5 अभी तक आरोपी अरेस्ट करे जा चुके हैं। जो घटनाक्रम में जो पहले अभिजीत, हेमराज, ओम प्रकाश को स्टार्टिंग में ही मर्डर के दौरान करने के बाद 3 तारीख के आसपास अरेस्ट कर लिया गया था। फैमिली उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रही है क्योंकि इसका पोस्टमार्टम होना है और बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम में सही वजहें सामने आएंगी कि किस कारण, किन वजहों के कारण जो दिव्या पहुजा का है वो और किस वजह से उसकी, किस तरीके से उसकी हत्या हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमार्टम में आएगा उसको हम कोरोबरेट करेंगे। जो अभी तक की बातें सामने आई हैं कि किसी वेपन का इस्तेमाल करके गन शॉट के कारण दिव्या पहुजा की हत्या हुई है, तो कोरोबरेट करेंगे उन सभी एविडेंसेस के माध्यम से। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएंगी, होपफुली आज या कल के अंदर पोस्टमार्टम भी हो जाएगा।
बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाना अनिवार्य है और उसी माध्यम से हम इसकी बात की भी और फर्दर पुष्टि करेंगे। लेकिन जो अभी तक घटनाक्रम में चीज़ें सामने आई हैं, जो पूछताछ में इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स के थ्रू जो आदमी अरेस्ट करे हैं, हमने आरोपी अरेस्ट करे हैं, उनकी पूछताछ में भी ये चीज़ें क्लियर कट आई है कि भी गन शॉट इंजरी के कारण दिव्या पहुजा का मर्डर हुआ था। और उसी घटनाक्रम में हमने परवेश को भी अरेस्ट करा है और आज उसी घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए ये भी पता चला कि अन्य और भी इनके पास ऐसे वेपन्स थे और उस वेपन को रिकवर करा गया है और घटनाक्रम में आगे अब कार्रवाई जारी है। और परवेश रोहतक का लूट और आर्म्स एक्ट के संबंध में अन्य अलग अलग जगहों पे केस रजिस्टर्ड है। आधा दर्जन से इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है और परवेश पिछले लगभग 4 सालों से अभिजीत के संपर्क में था, बतौर उस ड्राइवर काम करता था, उसके घर के वहीं पर रहता था। और परवेश ने ही, क्योंकि इसको हत्या का जो वेपन यूज हुआ है वो उपलब्ध करवाया था, वह अन्य और वेपन्स भी उपलब्ध कराए थे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि परवेश का तो आपराधिक पृष्ठभूमि है ही है और इस तरीके से जो अभिजीत था वो भी जो इलिसिट वेपन था जो वो रखने का शौकीन था, जिस माध्यम से पहले मैंने जैसे आपको सूचित किया, दिल्ली के अंदर भी ऑलरेडी इसका एक केस रजिस्टर्ड है, जब इससे काफ़ी मात्रा में अवैध वेपन्स अभिजीत से बरामद हुए थे। दिल्ली के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था 2021 में। उसी घटनाक्रम में जब परवेश को हमने अरेस्ट करा, परवेश ने हमें सूचित किया कि इसको इस तरीके से अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे गए थे, तो उसके संबंध में आज 2 वेपन्स उससे बरामद करे गए। जो एक वेपन है जो बताया जा रहा है कि उसी से दिव्या पहुजा का मर्डर हुआ है, उसको कंसील किया गया और छुपाया गया और उसको डिस्पोज ऑफ करा गया ताकि वो वेपन ना मिल पाए। उसकी तलाश जारी है और ये घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन जारी है। परवेश कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? परवेश को रोहतक से पूछताछ के लिए लिया गया था। फर्दर जब पूछताछ के लिए लेके आए और गहनता से पूछताछ करी गई तो उस संबंध में परवेश ने काफ़ी ऐसे संवेदनशील जानकारियां उड़वा पुलिस को बताई, जिसके माध्यम से हमने और गहनता से जब जांच आगे बढ़ाएगी और अभिजीत क्योंकि ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में था, तो उससे जब पूछा गया तो उसने इस बात को एडमिट किया कि कुछ और ऐसे अन्य वेपन हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। तो दिल्ली में जाके हमने उस सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा दोबारा से और कुछ ऐसे अन्य वेपन्स को रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी। वेपन देने के अलावा क्या प्रवेश का इस हत्याकांड में कोई रोल सामने आया है? देखिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये इंटेरोगेशन अभी ऑलरेडी जारी है, जितनी अब तक हमारे पास जानकारी थी वो हम आपको बता चुके हैं। और परवेश ने, क्योंकि ये जो मर्डर का वेपन था अभिजीत को सप्लाई करा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो परवेश के पकड़े जाने पर हमें प्राप्त हुई। और यह भी बताया परवेश ने कि अन्य कुछ और वेपन्स जो हैं अभिजीत को उसने और भी दे रखे हैं, जो मौके पर जाके अभिजीत ने उनको आइडेंटिफाई किया स्पॉट पे जाके, और उन वेपन्स को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। क्या पुलिस ने वो वेपन मिल गया? वो वेपन मिल गया क्या? वन बाय वन प्लीज। सर, जो मर्डर में वेपन यूज किया गया था वो वेपन मिल गया क्या? वेपन की अभी तलाश जारी है। काफी ऐसे अन्य मटेरियल एविडेंसेस हैं इस केस से रिलेटेड जिसकी अभी एक्सटेंसिव सर्च अभी जारी है। अभी तक वो वेपन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया वेपन हम जल्द से जल्द बरामद कर लें। अजय, दिव्या का एक आईफोन था, क्या वो मिल पाया? मैंने बताया जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं उनकी भी सर्च जारी है। एज सुन एज पॉसिबल जो चीजें सामने आएगी क्रमबद्ध तरीके से आपको अपडेट करेंगे। जो बॉडी मिली है उसके पीछे टैटू है, क्या उसी से पहचान की जाएगी या डीएनए भी कराया जाएगा?